टेस्ट करे ना, 40 एमएलए इनके जाके जंतर मंतर में धरना दे। अगर उला भी यही बोल रहे हैं। नहीं दे ना धरना, अगर उला सही बोल रहा है और वो उसके स्टैंड को मैं सपोर्ट करता हूं, वो सही बोल, लेकिन माचो मुस्लिम वालों लोगों को थोड़ी चमड़ी उतारनी है। तो ये जब आप मीटर पे मीटर लगाओगे तो लोगों को फैसिलिटी कहां, तभी तो प्रोटेस्ट निकल रहे, तभी तो लोग रो रहे हैं। बात नहीं करेंगे, आप याद रखना मेरी बात, इलेक्शन नजदीक आएगा दोनों बाप बेटे रोना शुरू करेंगे। इलेक्शन आएगा दोनों बाप बेटे रोने और एनसी के सारे लीडर रोना शुरू करेंगे। सतत लहरा ए झंडे लहरा, यही सारी बदमाशी शुरू करेंगे। 15 महीने के सिलेंडर कौन देगा? तो आप मानते हैं उमर अब्दुल्ला को एट अ टाइम 15 सिलेंडर देने हैं? नहीं, गारंटी है ना। हम अपने 5 साल तो देखो, 5 साल ही इनके पास है ना। 5 साल में अगर 15 महीने खत्म हुए तो वो 15 महीने का गैस सिलेंडर कौन देगा? अच्छा, बताओ कौन देगा? तो बिजली यूनिट, तो ये तारीफ क्या थी फिर? तारीफ उनको खुश करने के लिए कि हमको दिन 4 निकालने दो, गवर्नमेंट में 4 दिन निकालने दो, करप्शन करने दो, लूट खसूट करने दो। हर डिपार्टमेंट में खुली डुली करप्शन हो रही है, कोई ट्रांसफर करप्शन के बगैर नहीं हो रही है। अभी भी हो रही है करप्शन। कोई भी ट्रांसफर आपको नहीं मिलेगी करप्शन के बगैर। 80%, 20% हो सकता है सिफारिशें हो, लेकिन 80% करप्शन। वो हमारी हुकूमत आने दो तो वो स्मार्ट मीटर हम फेंक देंगे। तो अब यही आदमी सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लगवा रहा है और लोगों में परेशानी है। गरीब लाएगा कहां से पैसा? अब्दुल्ला साहब बोला था कि हम लड़ेंगे 370 के लिए, हम लड़ेंगे स्टेट के लिए। लड़ो ना, किसने रोका है तुमको? गवर्नमेंट तुम्हारे पास, एमएलए तुम्हारे पास, अब 3-3 एमपी तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, लोकसभा के 2, राज्यसभा के 3, 5 एमपी आपके पास, और किसी के पास है ही नहीं। लड़ो ना। जम्मू कश्मीर की आवाम अभी तक इंतजार कर रही है कि अच्छे दिन कब आएंगे। मोदी जी के अच्छे दिनों का इंतजार किया, फिर उसके बाद सोचा कि अब जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला बने हैं, शायद अच्छे दिन आए, मगर अभी तक अच्छे दिन दिख नहीं रहे। इसी बात पे हमारे साथ, इसी मसले पे हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक्सक्लूसिव जुड़े हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर विकार रसूल साहब। काफी वक्फे बाद इनसे मुलाकात हो रही है। सर, बहुत ज्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। हमेशा हम देखते हैं आप बड़े बड़े स्टेटमेंट तो देते हैं, अब जो इंतज़ार था, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एकजुट ही इलेक्शंस में उतरी थी और इंतज़ार कर रहे थे लोग कि अच्छे दिन आएंगे, सो कैसे देखेंगे इन अच्छे दिनों को? अच्छे दिन तो अभी भी लोग इंतज़ार में हैं, लेकिन निराशा है, मायूसी है। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की आवाम ने इस अलायंस को वोट दिया था और जो जोश व खरोश लोगों में था जी, और जो वादे खासकर जो हमारी अलायंस पार्टनर हैं जो उन्होंने किए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने, उनमें अभी तक कुछ दिखाई नहीं। खासकर बेरोजगारी बहुत है जी, पूरे जम्मू कश्मीर में, बेरोजगारी की हद है। मतलब अब कोई नौजवान सोच भी नहीं सकता है कि वो कोई डिग्री कर रहा है, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, चाहे वो पीएचडी हो, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो बीएड हो, कोई भी डिग्री वो कर रहा है और उसको नौकरी मिलेगी। आपको यकीन नहीं आएगा, टीचर की पोस्ट जी 2012 में निकली है, 2012 में टीचर जो लगते थे कंटिन्यूअसली, टीचर की पोस्ट यहाँ निकलती थी 2012 में। 2012 के बाद जनरल लाइन टीचर अभी तक 2026 लगे हैं, 14 साल में नहीं लगे। अब मुझे बताओ, जिनने बीएड किया, एमएड किया, वो तो डिग्री करके एवरेज भी हो गए। कैसे देखेंगे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के स्टांस को, क्योंकि अभी जो उनके स्टेटमेंट्स हैं बड़े वायरल जा रहे हैं? कौन सा स्टेटमेंट? दिल्ली में उन्होंने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि मोदी जी जो हैं वो इसी बात से अलग माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने यूटी होते भी हुए भी जम्मू कश्मीर के लोगों का सोचा और बड़े पैमाने पे फंड्स दिए। नहीं, अगर उनको दिल्ली से फंड्स मिला है उमर अब्दुल्ला साहब को, मोदी जी ने उनको इतना खुश किया हुआ है, तो उनको फिर जो उनका टारगेट था, जो उन्होंने गारंटीज दी थी, गारंटी होते हैं बुलेट पॉइंट्स जी। मैनिफेस्टो बहुत बड़ा होता है बहुत किसी भी पार्टी का, वो बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसमें बहुत चीजें होती है। गारंटी जो होती है वो होती है बुलेट पॉइंट्स, जैसे हमने तेलंगाना में दी थी जी। और जब तेलंगाना हमने सरकार बनाई तो हमने आते आते ही वो सारी गारंटीज कंप्लीट कर दी। बहुत बड़ी गारंटीज, आप वो चार्ट, वो तेलंगाना का चार्ट दे सकते हो, क्योंकि मैं भी उस इलेक्शन में ड्यूटी में था। इसी तरह से आज 1 साल 3रा महीना लगा है, बिल्कुल, मतलब 15 महीने हो गए। जी।
15 महीने में एक गारंटी इन्होंने की है, वो जो बस देनी थी उसके बगैर। उसमें भी कहा नुकसान हुआ है, उसमें भी कह रहे हैं नुकसान हुआ है, वो भी पता नहीं कब तक चलेगी जी। और उसमें भी अवेलेबिलिटी नहीं है ना। आप मुझे बताओ, उसमें भी ये जम्मू और श्रीनगर में चला रहे हैं ना, वो गारंटी रूरल लोगों के लिए भी थी ना। वो आपको बस ही नहीं है कहीं आरटीसी की, तो आप लेडीज को कहाँ दोगे फ्री? बताओ, आप बताओ, बांडीपुरा से कौन सी आरटीसी चल रही है, बनिहाल से श्रीनगर कौन सी आरटीसी चल रही है, बनिहाल से जम्मू कौन सी, मतलब आप लेडीज को बस फ्री दे रहे हो लेकिन आपके पास बसें ही नहीं है। वो एक एलजी काम नहीं कर, छोड़िए ना एलजी काम, ये तो तारीफों के पुल बांध रहे हैं। और मुझे एक बात बताओ, हर एक चीज इनके पास, फाइनेंस इनके पास, प्लानिंग इनके पास, कैबिनेट मीटिंग ये कर रहे हैं, असेंबली में जवाब ये दे रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है, मैंने 1.5 साल में गवर्नर का कोई चीज, कोई अनाउंसमेंट गवर्नर की तो नहीं देखी। वो तो यही कर रहे हैं सब कुछ, मुझे लगता तो नहीं है ऐसा कुछ है। लेकिन मसला ये है, उसके बाद भी अगर मोदी जी ने इतने पैसे इनको दिए, इतने फंड्स दिए, तो आज 15 महीने का गैस सिलेंडर, 15 महीने से लोग एक एक गैस सिलेंडर का इंतजाम, इन्होंने कहा था महीने का हम 1 सिलेंडर देंगे, तो एक एक घर में 15-15 सिलेंडर तो चाहिए। नहीं, कर्जा हो गया ना उमर अब्दुल्ला की तरह, बिल्कुल कर्जा है ना, देने हैं उसको, देने पड़ेंगे ना। आपने गारंटी दी है, क्यों नहीं दोगे? आपने गारंटी दी है कि हम हर घर को 1 सिलेंडर देंगे। तो जो 15 महीने पीछे हो गए, वो भी अभी तो हम पता ही नहीं है देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन 15 महीने पीछे हो गए, 15 महीने के सिलेंडर कौन देगा? तो आप मानते उमर अब्दुल्ला को एट अ टाइम 15 सिलेंडर देने हैं? नहीं, गारंटी है ना। हम अपने 5 साल, तो देखो 5 साल ही इनके पास है ना। 5 साल में अगर 15 महीने खत्म हुए तो वो 15 महीने का गैस सिलेंडर कौन देगा? अच्छा, बताओ कौन देगा? तो बिजली यूनिट भी है इसमें? नहीं, बिजली यूनिट को बिजली आप देखो ना महंगी कितनी कर दी। स्मार्ट मीटर कितने, जो आदमी ये कह रहा था कि मैं स्मार्ट मीटरों को दफा करूंगा, आने दो, हमारी हुकूमत, स्टेटमेंट पड़े हैं, वीडियो पड़े हैं, देखो ना, बिल्कुल, वो हमारी हुकूमत आने दो तो वो स्मार्ट मीटर हम फेंक देंगे। तो अब यही आदमी सबसे ज्यादा स्मार्ट मीटर लगवा रहा है और लोगों में परेशानी है। गरीब लाएगा कहां से पैसा? अब्दुल्ला साहब कहते हैं बिजली की चोरी ना करें। अरे सुनिए, एक लंप पे जिंदा रहिए। बिजली मिनिस्टर रहा हूं, मेरे टाइम में 2000 करोड़ की कनेक्शन थी, कलेक्शन थी बिजली की। 4,500 करोड़ की बिजली हम खरीदते थे। अच्छा, आज वही पहुंचा होगा 10,000 करोड़ और कलेक्शन 4-5-6 हजार करोड़ होगी, क्योंकि आज कलेक्शन ज्यादा हो रही है। मगर वो डेफिशिएंसी जो है, वो फंड्स की अवेलेबिलिटी हम प्लान में रखते थे ताकि लोगों को राहत मिले। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ती है, बिल्कुल, आपको पानी गर्म करने के बगैर चारा नहीं है, आपको कमरा गर्म करने के बगैर चारा नहीं है, आपको जम्मू में एसी लगाने के बगैर चारा नहीं है, और उतनी हमें लोगों को फैसिलिटी देनी है। फिर हुकूमत किस लिए है? मुस्लिम वालों, लोगों को थोड़ी चमड़ी उतारनी है। तो ये जब आप मीटरों पे मीटर लगाओगे तो लोगों को फैसिलिटी कहाँ? तभी तो प्रोटेस्ट निकल रहे हैं, तभी तो लोग रो रहे हैं। बनिहाल में भी एक प्रोटेस्ट हुआ है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के खिलाफ। जो बनिहाल में स्मार्ट मीटर इस वक्त तो गुजर जो गांव है ऊपर टॉप देहाती इलाके, उन बेचारों को भी लग रहा है। बनिहाल में कंसल्टेंट्स जो हैं, इसमें हॉस्पिटल में 5 कंसल्टेंट्स हैं जो हमेशा फिल रहते थे, हम उसको नहीं होने देते थे। जब से हुकूमत आई है हमारे पास फिजिशियन नहीं है। अच्छा, नहीं है। एमएलए क्या कर रहे हैं फिर? हाँ, अब किसी को लाया हुआ है, वो भी अभी ज्वाइन नहीं हुआ है, नहीं है। हमारे पास गायनी कंसल्टेंट था, उसने कोई छेड़छाड़ की, अच्छा किया, उसको दफा किया, अटैच किया, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन आंधा लोगों के बीच में एमएलए आया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी कि हम इसको अटैच कर रहे हैं, 3 दिन के बाद आपको लेडी गायनोकोलॉजिस्ट कंसल्टेंट देंगे जी। 3 महीने हो गए, नहीं आई। बच्चों का कंसल्टेंट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट कंसल्टेंट नहीं है, एनेस्थीसिया कंसल्टेंट नहीं है। और कल वो गया था वहां पे, लोगों को दाड़े मार रहा था कि मैंने जी यहाँ डॉक्टर रखे हैं, दिखाए ना, 5 कंसल्टेंटों में तेरे पास एक है, डॉक्टर फरीद आर्थो वाला, और कोई नहीं है। तो ये एमएलए कर क्या रहे हैं सर? सुनिए ना, उस पर मत जाओ। मैं ओवरऑल जो उमर अब्दुल्ला साहब की जो कारकर्दगी है उस पर बात करूंगा जी। इन्होंने कहा था हम राशन देंगे 5 के बदले 10 किलो, और ये बहुत जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि 5 किलो आप दोगे, 4 घर में होंगे, 20 किलो राशन का कुछ बनेगा? बताओ, 20 किलो राशन 4 दिन में खत्म होगा। और अगर किसी को 20 किलो के बदले 40 किलो मिलेगा, बहुत बड़ी राहत है,
बहुत बड़ी राहत है, हम उसमें खुद सपोर्ट करता हूं, हो जाए, लेकिन नहीं हुआ। कोई बोला जी हमने किया जी कोई अंत्योदया, पता नहीं है भी जम्मू कश्मीर में वो अंत्योदया, कुछ अभी तो 10 घर होंगे कहीं, 4 घर होंगे कहीं, उनको तो वो भी बात टाल दी इन लोगों ने। इसी तरह से 1 लाख नौकरियों के वादे। बिल्कुल। अब मुझे बताओ, 1 साल भी हो गया, उसके बाद 3 महीने भी हो गए, कहाँ है नौकरी? अब जो प्रोटेस्ट हुआ वो जॉब्स पे भी था ना, बिल्कुल, नौकरियों पे भी था। अरे बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। अब लोगों को जाओ ना, गांव गांव जाओ, पता करो कितने लोग बेरोजगार हैं, बहुत ज्यादा। तो कांग्रेस भी एक साथ है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मैं बताना चाहूंगा कि वो एक बार बात करें उमर अब्दुल्ला से। अगर वो लोगों की बातें, ये वादे नहीं कर पाता है तो उनको सोचना चाहे वहां रहें कि नहीं रहे, सीधे बात है। क्योंकि ये लोग चुनते हैं, पार्टियां लोगों से होती है, बिल्कुल दुरुस्त है, गवर्नमेंट लोगों से होती है। दुरुस्त है। ये लोग इस वक्त टोटल एंजॉय प्रोटोकॉल कर रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में खुली डुली करप्शन हो रही है, कोई ट्रांसफर करप्शन के बगैर नहीं हो रही अभी भी हो है। रही है corruption। कोई भी ट्रांसफर आपको नहीं मिलेगी करप्शन के बगैर। 80%, 20% हो सकता है सिफारिशें हो, लेकिन 80% करप्शन। वो PWD हो, वो PHE हो, वो एजुकेशन हो, वो कोई भी महकमा आप ले लो, तमाम में लगा है लूट खसूट लगा है। तमाम में ये लगे हैं कि हम अपनी पार्टी के लिए कलेक्शन करें, पैसा जमा करके रखें। अब पता नहीं हम 20 साल आएंगे, 30 साल आएंगे, 40 साल हमारा एड्रेस नजर आएगा नहीं आएगा। खाली एक कलेक्शन जोड़ रहे हैं और कुछ नहीं है। ये जो मोदी जी का बोल रहे हैं, मोदी जी ने बड़े फंड्स दिए, अगर फंड्स दिए होते तो काम करिए ना, ये अपनी गारंटियां पूरी कीजिए ना, ये अपने वादे पूरे कीजिए ना, ये सड़कें बनाइए, ये पुल बनाइए। कहाँ है आपका नबार्ड? मुझे दिखाओ ना, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाओ नबार्ड का कोई रोड बना के, नहीं है। किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में दिखाओ CRF का रोड बना के, नहीं है। कौन है? हमें क्या सिखाएंगे? हमने 10 साल गवर्नमेंट में रहे, हमें पता है ना फंड्स कहाँ होते कहाँ नहीं होते। तो ये तारीफ क्या थी फिर? तारीफ उनको खुश करने के लिए कि हमको दिन 4 निकालने दो, गवर्नमेंट में 4 दिन निकालने दो, करप्शन करने दो, लूट खसूट करने दो। अच्छा, स्टेटहुड को लेकर कहा जा रहा है, इंतजार कर रहे हैं हम स्टेटहुड का। कोई बात की इन्होंने कहा था हम सिग्नेचर कैंपेन करेंगे। देखो, कांग्रेस पार्टी तो स्टेटहुड के लिए लगातार लड़ रही है, प्रोटेस्ट, डिमॉन्स्ट्रेशन, दिल्ली भी पहुंचे हैं। लेकिन एनसी क्या कर रही है? इन्होंने तो टॉप प्रायोरिटी में 370 और 35 रखा था, हमने तो नहीं रखा था ना। इन्होंने बात की उसके बाद कभी 1.5 साल इन्होंने 35 और उस पर बात की, 370 पे बात की नहीं। कोई एनसी वाला बात करता है उस पर? नहीं करता है, कोई बात नहीं करेंगे। आप याद रखना मेरी बात, इलेक्शन नजदीक आएगा, दोनों बाप बेटे रोना शुरू करेंगे। इलेक्शन आएगा, दोनों बाप बेटे रोने और एनसी के सारे लीडर रोना शुरू करेंगे। त्र्यात सतत लहरा, झंडे लहरा, यही सारी बदमाशी शुरू करेंगे और दोबारा कोशिश करेंगे कि हम पावर ग्रैब करें, लेकिन ये एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेटहुड, कोई बात कर रहा है? जाके प्रोटेस्ट करे ना, 40 MLA इनके जाके जंतर मंतर में धरना दे। अगरउल्ला भी यही बोल रहे हैं। नहीं, दे ना धरना। अगरउल्ला सही बोल रहा है और वो उसके स्टैंड को मैं सपोर्ट करता हूं, वो सही बोल रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस में रह के वो सही बात कर रहा है कि भैया हमको जो मंशूर था हमें उस पर बात करनी चाहिए। हमें गुलमर्ग में गंडोला के सैर करने से थोड़ी सरकार चलती है। फिर गाने लगाओगे, फिर रिले बनाओगे गंडोला में जाके, गुलमर्ग में सीकिंग करते करते, उसके लिए लोगों ने वोट नहीं दिया है। आप गाड़ियों के बड़े बड़े काफले दिखाओगे, रिले बनाओगे, गंडोला में घूमोगे, बर्फ में सीकिंग करोगे, इसके लिए लोगों ने वोट नहीं दिया है। अगरवाला सही बोल रहा है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट दो, डेवलपमेंट करो, जो गारंटियां लोगों को बोली है वो दो, और जो लोगों को बोला था कि हम लड़ेंगे 370 के लिए, हम लड़ेंगे स्टेट के लिए, लड़ो ना। किसने रोका है तुमको? गवर्नमेंट तुम्हारे पास, MLA तुम्हारे पास, अब 3-3 MP तुम्हारे पास, सब कुछ तुम्हारे पास, लोकसभा के 2, राज्यसभा के 3, 5 MP आपके पास, और किसी के पास है ही नहीं। लड़ो ना, क्यों नहीं लड़ रहे हैं? इसलिए हम चाहते हैं कि कुछ करे सरकार। एक आखिरी सवाल है, वादी कश्मीर के जितने भी ऐसे लोग हैं जो शॉल वगैरह का काम करते हैं, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ जगहों पर उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें ज़बरदस्ती जो है कहा जा रहा है कि आप वंदे मातरम कहिए, कैसे देखेंगे इसको? देखो, गलत है। मैंने सुबह ही अपने सोशल मीडिया में डाला था कि ये जो फ्रॉड नेशनलिज्म घुमा रहे हैं हिंदुस्तान में बीजेपी के लोग और बीजेपी के सेल, ये तो बहुत ही कंडेमेबल है।
क्योंकि देखो, कश्मीर और हिंदुस्तान का एक दिली रिश्ता है। हमेशा यहाँ पूरे लाखों टूरिस्ट आते हैं। हमारे लोग सर्दियों के 3 महीने में शाल बेचने जाते हैं, कोई कालीन बेचने जाता है, कोई कुछ। अब आप यही रिश्ता खुद ही खत्म कर रहे हो। ये प्यार मोहब्बत का रिश्ता था जो जुड़ा था। आप ये 4 वीडियो और 4 रीलें बना के क्या दिखाना चाहते हो लोगों को? ये बहुत कंडेमेबल है और ये बहुत गलत है। मैं चाहता हूं कि इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जो ऐसी चीजें फिरका वाराना फसाद लोगों में फैलाते हैं और हमारे कश्मीरी भाइयों को तंग करते हैं। दिस इज नॉट गुड, ये बहुत गलत है। खैर, बहुत ज़्यादा शुक्रिया वक्त देने के लिए। वकार रसूल इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से कई सारे सवाल हैं, आवाम के भी और इसी के साथ साथ वकार रसूल साहब के भी। उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं इस पर तरजीह दी जाएगी और कहीं ना कहीं अच्छे दिन जम्मू कश्मीर के आवाम को दिखाएंगे। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।